हम लोग रिटेल सेक्टर के एक अच्छे स्टॉक के साथ में, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात हो रही है और उसका सेगमेंट हम देखें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में बहुत सारे किचन वेयर्स में काम करता है। होम कंफर्ट के सेक्टर में एयर कूलर हो गया, रूम हीटर हो गया, आयरन्स, बहुत बड़ा इसका एक लाइटनिंग में भी काम करता है, तो बहुत बड़ा एक उसने अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। आज इस स्टॉक की हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये स्टॉक एक्चुअली अभी क्या कर रहा है और आगे किस तरह की इसकी पोजीशन बनने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम टिकट टेप डॉट इन पे चलते हैं और इस स्टॉक को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। यदि हम की इसका वो देखें, पी रेशियो देखें, एक सही जगह पे है, एक अच्छा खासा रूम इसके पास अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, क्योंकि सेक्टर का पी 141 है, तो बहुत ही बढ़िया इसका रूम अवेलेबल है ग्रो के लिए अभी भी। वैसे भी ये स्टॉक जो है थोड़ा सा हाई पी पे ट्रेड करता भी है। ठीक है, और यदि इसको हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स के ठीक लग रहे हैं, बीच में थोड़ा सा डाउन हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड हिट हुआ था, क्योंकि ये जो बजाज बनाता है या पिजन्स होते हैं, बहुत अलग अलग कंपनीज हैं जो बनानी थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे जो होता है वो इस तरह की प्रोडक्ट लोग खरीदना कम कर देते हैं, क्योंकि उनका बेसिक नीड्स पे बात चली गई थी। ठीक है, लिमिटेड कमाई हो गई थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो लोग वही काम कर रहे थे जिसके बिना काम ना चल पाए, इसलिए उन्होंने इस तरह के आइटम्स को परचेस करना बंद कर दिया था। और वो इसकी बैलेंस शीट में भी आपको दिख रहा होगा सामने। लेकिन उसके बाद इसने जंप लेना स्टार्ट कर दिया, अपने पुराने जो उसकी पहले का जो एक ट्रेंड था उसको रेवेन्यू का एटलीस्ट तो उस साइड वो जाने लगा है। और उसके साथ साथ यदि देखें तो उसको प्रॉफिट में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ठीक है, लेकिन उसका रेवेन्यू भले उस स्पीड से भी ज़्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन को बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया है। ठीक है, तो और आगे इसकी ग्रोथ होने की बहुत तगड़ी संभावना है। जिस तरह से ये स्टॉक दिख रहा है, जिस पोजीशन पे है, इसकी आगे जाके वैल्यू बढ़नी ही है और इसका रेवेन्यू लगातार जंप होना है। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, यदि हम इसकी होल्डिंग्स पे जाएँ, होल्डिंग्स से हम देखें तो होल्डिंग्स भी कंसिस्टेंट बनी हुई है, बीच में कम हुई थी 10.5 तक, लेकिन फिर इसने एक जंप लिया है और मुझे लग रहा है फिर से ये अपनी पुराना जो इसका लेवल था 12% के आसपास फिर से जा सकता है, 11 तो पहुंच ही रहा है। ठीक है, तो होल्डिंग्स इसकी एफआईआई यदि किसी स्टॉक में इतने लंबे टाइम तक बैठे हैं, अभी तक विश्वास बना हुआ है उनका, तो इसका मतलब यही है कि भाई ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है और वो लोग काफी एक लंबा टाइम हॉरिजन लेके आते हैं, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो आते भी नहीं है। ठीक है, जो एफआईआईज होते हैं, और एक बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पैसा लगा रखा, तो ओवरऑल एक बड़े लोग, स्मार्ट लोग हैं उसमें इस स्टॉक पे अपनी बेट लगाकर बैठे हैं, तो एक अच्छा साइन है। और इसकी पूरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हमने की, और हमने फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। इसमें हर सारे सिग्नल्स जो है वो अच्छे हैं। स्टॉक अच्छा कमा रहा है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहा है, नेट इनकम अच्छी जनरेट कर रहा है। एफआईआई इस पे बहुत अच्छा विश्वास कर रहे हैं, एफआईआई पे ग्रोथ हो रही है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से इस पैसे में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओवरऑल लुक्स गुड। अब हम चलते हैं काइट पे, और काइट पे ये एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं कि ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है, अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये दो तीन चीजें डिसाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले काइट पे आ गए हैं, या आप देख रहे होंगे हमने ये काइट पे बजाज इलेक्ट्रिकल के स्टॉक को लोड कर रखा है, और आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक अभी अपने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और यदि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा ये स्टॉक अभी कर क्या रहा है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दूंगा सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू सी। आप देखिए कर क्या रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे बहुत दिनों से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यानी ये जब तक इस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं, तब तक ये ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट नहीं करेगा। वो तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन ये अब कब तक, कितना टाइम तक भाई ये रीच रहेगा, उसका आंसर जानना है। तो थोड़ा सा पहले जाते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं, और वहां से देखते हैं कि ये ट्रेंड कब टूटने वाला है, क्योंकि जितना हम बैक ड्रॉ करेंगे उतना ही हमें सॉलिड ट्रेंड, सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम यदि ये एक ट्रेंड लाइन खींचने का प्रयास करें, ये आप यदि इसको देखिए क्या लग रहा है, इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने एक ट्रेंड लिया, उसका एक रेंज है यार, एक ट्रायंगल बन रहा है, धीरे धीरे इसकी रेंज छोटी होती जा रही है, और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये स्टॉक कुछ कैंडल ऊपर नीचे यहाँ कहीं बना सकता है, बट इससे ज्यादा इसके बाद स्कोप अब नहीं है। उसको अब ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, दो में से कोई एक ये स्टॉक करेगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दिया आप लोग को देखने के लिए, यहाँ कुछ और बना सकता है कि मान लो 2-3 दिन यहाँ बनाए, फिर 2-3 दिन यहाँ कराए, या मतलब 10-12 दिन, 5-15 दिन, 20 दिन, ये यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना सकता है, डेली में है तो मान लो 10-12 का नहीं, मतलब 2 हफ्ते
ये यहाँ टाइम पास कर सकता है, ये भी हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, बट यहाँ पे टाइम पास कर भी सकता है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि इसको कुछ ना कुछ सेट करना है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि इसी के अंदर घूमता जैसे यहाँ से घूमा नहीं, इसकी घूमने का टाइम चला गया है। 1-2 हफ्ते ब्रेकआउट करना पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आउट होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है ओवरऑल, ठीक है। तो ये ब्रेक आउट करने की ज्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट करेगा और फिर ऊपर की एक बढ़िया मूव लेगा, करीबन 70-80% का या 100% का एक मूव लेगा, फिर अपना करेक्शन करेगा। ये उम्मीद है अभी के हिसाब से। लेकिन अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी तक इसमें वॉल्यूम नहीं आया है, स्मार्ट आदमी नहीं घुसना स्टार्ट नहीं हुए, तो हम क्यों घुसे? हमको भी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और इसमें ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन खुद उसका भी तोड़ा नहीं है उसने, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप बोलेंगे कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो हम वो कैसे मानेंगे कि ब्रेकआउट कहाँ आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उस लाइन को आप देख लीजिए। उस लाइन पे ही के ऊपर जब ट्रेड करेगा, वैसे मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात रहे कि ब्रेकआउट का रेंज क्या है। ये देखिए, ये जो लाइन है 1195 है, इसको मैं 1200 की डाल देता हूँ, ये ठीक है, 1200 की लाइन डाल दी। ये देखिए, ये लाइन जो है ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस भी है और बहुत पुराना सपोर्ट भी है। ये प्राइस रेंज में इसके पास बहुत हैवी रेजिस्टेंस इसके पास उसको इस लाइन में मिल रहा है। देखिए, बहुत मुश्किल से निकलता है, ऊपर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ से मिल रहा है, देखिए इधर ही से ही 21 के स्टार्टिंग से ये प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और अभी तक ये तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार फिर ट्राई किया, नहीं तोड़ पाया, नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 1200 का जो रेंज है इसकी, उसको तोड़ के एक अच्छे वॉल्यूम से निकल नहीं रहा ना, तब तक इसमें जाने का इसमें कोई भी ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, बट ट्रेड अभी इसमें नहीं बनती है। आराम से आप इस पे दूर रहिए, इससे दूर रह के बैठिए। पुराना यदि आप लेके बैठे हैं तो कुछ दिन तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई नई परचेस करने का मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। आप बिल्कुल मत करिएगा, वेट करिए ब्रेकआउट का होने का, ठीक है। और होगा बहुत जल्दी। ऐसा आपको बताया कि ट्रायंगल बन चुका है, कुछ दिन, 1 हफ्ते कैंडल बन सकती है ऊपर नीचे, मतलब उसको ब्रेकआउट करना ही करना है, किसी भी दिन कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें वॉल्यूम देखना, जिस दिन ब्रेकआउट आएगा मैं उस दिन वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं आया है। तो ये एक्चुअली इस स्टॉक की बहुत चर्चा हो रही थी, लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, अदरवाइज बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं इस स्टॉक में। और ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे आप परचेस कर लें, फिर नीचे ब्रेक डाउन कर दे। स्टॉक का कुछ कह नहीं सकते आप, कोई भी स्टॉक कहीं भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, आपको 15-20-25% का नुकसान करके चला जाएगा, फिर आप बोलोगे भाई नुकसान हो गया मेरा। तो मैंने कहा इस तरह की गलतियां क्यों होनी चाहिए, तो मुझे लगा यार इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहिए, जब तक कि अपनी किस साइड की जर्नी है उसको डिसाइड करके एक सिग्नल आपको हम लोगों को पास नहीं कर देता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग AK को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनवेस्टिंग AK के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।